तो हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल होते क्या और डाटा टाइप क्या होता है। पहले तो देखो एजेंडा समझेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके अंदर। तो देखो, व्हाट इज वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, रूल क्या है हमारे पाइथन के अंदर वेरिएबल का, डाटा टाइप क्या होते हैं, डाटा टाइप कितने टाइप्स के हैं और कौन कौन से डाटा टाइप, और इनके हम प्रोग्राम भी बना के देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज वेरिएबल। देखो, वेरिएबल, पाइथन वेरिएबल इज कंटेनर डेट स्टोर वैल्यूज। पाइथन वेरिएबल है, वो एक कंटेनर है जो क्या करता है, स्टोर करता है वैल्यूज को। पाइथन इज नॉट स्टैटिकली टाइप्ड। पाइथन क्या स्टैटिकली टाइप नहीं है। वी डोंट नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर यूजिंग देम और डिक्लेयर देयर टाइप। ना तो हमें उनको डिक्लेयर करने की जरूरत है और ना हमें उनके टाइप को। ठीक है, ए वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट वी फर्स्ट असाइन ए वैल्यू टू इट। हमारा सबसे पहला काम क्या है, उसको असाइन करना है, क्या, वैल्यू। ठीक है, ए पाइथन वेरिएबल इज ए नेम। पाइथन वेरिएबल क्या है, देखो वेरिएबल है ही क्या, खाली एक नाम है। ठीक है, गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन, जिसको हम क्या करते हैं, मेमोरी लोकेशन में देते हैं। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन ए प्रोग्राम। ये क्या है, एक बेसिक स्टोरेज है। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज है प्रोग्राम की। द वैल्यू स्टोर्ड इन ए वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। देखो, जो वैल्यू स्टोर होती है वेरिएबल के अंदर, उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कब, जब हमारा क्या कर रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, ये वेरिएबल इन पाइथन इज ओनली ए नेम। देखो, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वेरिएबल क्या है, पाइथन के अंदर खाली नेम है। ठीक है, गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन, ऑल द ऑपरेशन डन ऑन द वेरिएबल। हम देखो क्या करते हैं, सभी वेरिएबल के जितने भी ऑपरेशन हैं उनको हम डन करते हैं, किसके थ्रू, बाय फ्लोइंग आवर, बाय फ्लोइंग प्रोग्रामर। ठीक है, क्या हम करते हैं, हमारे हम भी कर सकते हैं, हम प्रोग्रामर भी करते हैं, डेवलपर भी करते हैं, कोडर भी करते हैं। ठीक है, और क्या करता है, उन पे इफेक्ट, जो वेरिएबल का इफेक्ट है वो किस पे डालते हैं, मेमोरी लोकेशन पे इफेक्ट्स आता है। ठीक है, जैसे कि आपकी किस टाइप का वेरिएबल है, किस टाइप के आपकी मेमोरी, मतलब किस टाइप की आपकी वैल्यू है। ठीक है, दोनों के डिक्लेरेशन कैसे होती है वेरिएबल की, जब से देखो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल हमारे इसमें मेनली दो टाइप है। किस टाइप का है, दूसरा नाम। ठीक है, क्या नाम है, फ्रॉम द इमेज, आपने ऊपर जो इमेज देख रहे हो यहाँ पर क्या है, टाइप लिखा हुआ है, टाइप के बाद क्या लिखा हुआ है, नेम। ठीक है, इंट काउंट, ये टाइप लिखा हुआ है, ये नेम है। इंट क्या हमारा टाइप है और काउंट क्या नेम है। ठीक है, फ्रॉम द इमेज इट कैन बी इजिली प्रिसीव दैट व्हाइल डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल वी नीड टू टेक केयर ऑफ टू थिंग। हमें जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो हमें दो चीज का ध्यान रखना है, क्या, डाटा टाइप, टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर इन दिस वेरिएबल, किस टाइप का हम डाटा उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड, डाटा नेम, हम क्या नाम रख रहे हैं उस वेरिएबल का। ठीक है, इन दिस वे ए नेम कैन ओनली बी गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन। तो जो ये नेम होता है ना, ये कहाँ पे जाता है, मेमोरी लोकेशन में। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, साइन होती है वैल्यू टू वे में, एक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, एक होती है साइनिंग वैल्यू बाय टेकिंग इनपुट। ठीक है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन मतलब वेरिएबल को हमने इंट काउंट इक्वल टू टू। ठीक है, या तो हम क्या कर देते हैं, अब जैसे इंट काउंट लिख दिया, अब मैं यूजर से स्कैन करवाना हूँ एज पर यूजर स्कैनिंग। ठीक है, तो हम रूल देखते हैं, रूल क्या क्या है हमारे। रूल्स ऑफ पाइथन वेरिएबल इज ए पाइथन वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर। देखो, पाइथन जो भी वेरिएबल है उसको हम स्टार्ट किससे करेंगे, लेटर। ठीक है, मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर, कोई भी लेटर हो सकता है, अंडरस्कोर करेक्टर। ठीक है, पाइथन वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। हम जो भी वेरिएबल होता है उसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ए पाइथन वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा नंबरिक करेक्टर अंडरस्कोर। देखो, इसमें हम एट द रेट, हैशटैग, या हमारा नोट एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉलर मार्क, ये यूज नहीं हो सकता। इसमें क्या होगा, A to Z, 0 to 9 और अंडरस्कोर, बस। हम इन तीन चीजों का ही यूज कर सकते हैं। वेरिएबल इन पाइथन नेम आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल जो पाइथन नेम में है वो केस सेंसिटिव है। जैसे जैसे हम क्या है, नेम, मेरे को नेम लिखना है, एक कैपिटल नेम, एक में स्मॉल ले लिया, एक में इस सेंटेंस केस ले लिया, तो ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल बन जाएंगे, ना कि सेम रहेंगे कि हमने तीनों में क्या। इसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, द रिजर्व कीवर्ड, जो हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, वो कभी भी हमारे वेरिएबल नहीं बन सकते। ठीक है, वो हमारे क्योंकि वो हमारे रिजर्व वर्ड है, उनको हम वेरिएबल नहीं बना सकते। वेरिएबल वैल्यूज कैन बी असाइंड यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। वेरिएबल की जो वैल्यूज होती है ना, उनको असाइन किसके थ्रू करते हैं हम, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। वेरिएबल वैल्यू कैन बी अपडेटेड बाय रीअसाइनिंग ए न्यू वैल्यू।
वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको अपडेट कर सकते हैं रीअसाइन करके उनकी नई वैल्यू के साथ। वेरिएबल कैन बी यूज इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे सकते हैं, ठीक है। एंड अदर कैलकुलेशन के लिए भी यूज करते हैं। डाटा टाइप समझते हैं। डाटा टाइप होता क्या है, देखो डाटा टाइप का मतलब क्या है, विच टाइप ऑफ कैटेगरीज, कैटेगराइज ऑफ डाटा आइटम, किस प्रकार का हम डाटा यूज कर रहे हैं, क्या क्लासिफिकेशन है उसकी, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ वैल्यू, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है काइंड ऑफ वैल्यू दैट टेल दैट ऑपरेशंस, उस ऑपरेशन को फ्लो करने के लिए, ठीक है, ऑन ए पर्टिकुलर डाटा, उन स्पेसिफिक डाटा के। सिंस एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, हर जो एवरीथिंग है, हर चीज ऑब्जेक्ट, पाइथन पाइथन प्रोग्रामिंग डाटा टाइप्स आर एक्चुअली क्लासेज एंड वेरिएबल, डाटा टाइप्स क्या एक्चुअली क्लासेज और वेरिएबल और ऑब्जेक्ट बेस हैं, ठीक है। डाटा टाइप इन पाइथन आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, हर एक डाटा टाइप का डिफरेंट साइज रहता है, ठीक है। वैल्यू डेट कैन बी स्टोर इन द वेरिएबल, जो वैल्यू होती है वो स्टोर होती है वेरिएबल में, डेट इज मेड एज पर कन्वीनियंस एंड सर्कमस्टेंस टू कवर अप ऑल टेस्ट केसेस, जिसमें क्या होगा, हमारे सभी टेस्ट केसेस को होल्ड कर सकते हैं। ये डाटा टाइप इज द टाइप ऑफ डाटा, देखो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि डाटा टाइप है क्या, टाइप ऑफ डाटा, कि किस प्रकार का हम डाटा रख रहे हैं उसके अंदर वेरिएबल में, ठीक है। कैन होल्ड फॉर एग्जांपल ए बुलियन वेरिएबल कैन हैव बुलियन डाटा, ए इंटीगर वेरिएबल कैन होल्ड इंटीगर डाटा, ठीक है। इसमें क्या हमारे बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं कुछ, जिसको हम स्टैंडर्ड डाटा टाइप भी कहते हैं, जैसे न्यूमेरिक डाटा टाइप, स्ट्रिंग और बुलियन और टाइप कन्वर्सन, ठीक है। तो सबसे पहले नंबरिक को समझते हैं, नंबरिक डाटा टाइप है क्या, नंबरिक डाटा टाइप से आप समझ, देखो नंबरिक डाटा टाइप इन पाइथन रिप्रेजेंट द डाटा, क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है डाटा को कैसा, नंबरिक वैल्यूज के अंदर जो हमारा नंबर वैल्यू में है, ठीक है। ए नंबरिक वैल्यू कैन बी एन इंटीगर, ए फ्लोटिंग और ए कॉम्प्लेक्स नंबर, these value are defined as python int, python float, python complex classes in python। देखो इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, पाइथन इंट के थ्रू, पाइथन फ्लोट के थ्रू, पाइथन कॉम्प्लेक्स के थ्रू, ठीक है। इंटीगर क्या है, जो द वैल्यू इज रिप्रेजेंट बाय इंट क्लास, जो वैल्यू होते हैं रिप्रेजेंट की जाती है इंट क्लास में, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर अलाउड होते हैं, लेकिन क्या नहीं अलाउड होता, विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल। इन पाइथन देयर इज नो लिमिट हाउ लॉन्गर एन इंटीगर वैल्यू कैन बी, कोई लिमिट नहीं है कि कितनी भी बड़ी हम इसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। फ्लोट, फ्लोट क्या है हमारी, दी वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोट क्लास, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फ्लोट से। इट इज रियल नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर भी कहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होती है, इट इज स्पेसिफाई बाय डेसिमल पॉइंट, इसको हम स्पेसिफाई किससे करते हैं, डेसिमल पॉइंट के थ्रू। ऑप्शनली, भाई ऑप्शन में होते हैं क्योंकि करेक्टर ई और ई फ्लोट बाय ए पॉजिटिव इंटीगर मे बी अपेंड टू स्पेसिफाई साइंटिफिक नोटेशन, कुछ हमारे साइंटिफिक नोटेशंस होते हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीगर में शो कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कॉम्प्लेक्स क्लास, उसको हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कॉम्प्लेक्स क्लास से। इट इज स्पेसिफाई एज रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ये क्या होते हैं, दो उससे होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 और जे, 2 तो रियल नंबर है, 3 हमारा इमेजिनरी पार्ट है और जे वैसे हमने वेरिएबल दे रखा है, या कोई वैल्यू मान लो, क्या है, वेरिएबल मान लो, ठीक है। टाइप फंक्शन के थ्रू ये यूज होते हैं, टाइप फंक्शन इज यूज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ डाटा टाइप, इस टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम टाइप यूज करते हैं। नंबरिक का देखो एक प्रोग्राम, वैसे मैं आपको पहले थ्योरेटिकल समझा देता हूँ। ए इक्वल टू 5, पहले मैंने ए की वैल्यू असाइन की, प्रिंट टाइप ऑफ ए, टाइप ए, ठीक है। फिर बी इक्वल टू 5.0, मैंने यहाँ फ्लोट नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, ये ऑटोमेटिकली इसने वैल्यू प्रिंट कर दी है, ठीक है। अभी देखो, अब मैं आपको, देखो टाइप से मेरे को क्या पता चलेगा कि किस टाइप का है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं प्रोग्राम निकाल के दिखाता हूँ आपको। मैं जाता हूँ मेरे विजुअल स्टूडियो कोड पे, यहाँ पर मेरा विजुअल स्टूडियो कोड, मैं यहाँ पर सर्च करूंगा तो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर यहाँ पर पहले ए की वैल्यू असाइन करता हूँ, ए इक्वल टू 5, क्या करा, ए इक्वल टू 5 प्रिंट करता हूँ डायरेक्टली, प्रिंट किया किसको, ए को। देखो मेरे को सबसे पहली बात तो मेरे को क्या पता करना है, मेरे को अभी तो कुछ पता करना ही नहीं है, मेरे को तो एक ही वैल्यू प्रिंट करवानी है। रन करता हूँ, रन विदाउट डिबगिंग, टर्मिनल ओपन होगा, रन करेगा और एक ही वैल्यू को प्रिंट करा इसने, ये देखो। मैं आपको दोबारा भी दिखा सकता हूँ रन करके, रन विदाउट डिबगिंग,
फाइव, ठीक है। अब ए को भी कर लिया असाइन, अब मैं ऐसे ही बी को असाइन कर लेता हूँ। बी की वैल्यू क्या कर लेता हूँ, 7। फिर प्रिंट दे देता हूँ। यहाँ पर मैं प्रिंट की कमांड देता हूँ, प्रिंट को कहता हूँ कि क्या प्रिंट करेगा, बी, ठीक है। 7 नहीं, अब मैं यहाँ डाल देता हूँ 7.0, क्योंकि मेरे को एक फ्लोट नंबर प्रिंट करना है। फ्लोट नंबर प्रिंट किया मैंने। अब अब देखो सी भी डालता हूँ मैं एक। सी को क्या करता हूँ, इक्वल टू रखता हूँ 5 रियल प्लस में 7J, ठीक है। अब प्रिंट करता हूँ सी, प्रिंट करवाता हूँ सी, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ, सेव किया। और सबसे पहले क्या करूँगा, रन करूँगा। अब ये रन हो जाएगा। देखो 5 आ गया, 7.0 आ गया, 5 + 7। अब मैं आपको देखो एक चीज और दिखा देता हूँ। मैं डालता हूँ प्रिंट नॉर्मल, ठीक है। टाइप फंक्शन डालता हूँ, यहाँ पर मेरे को टाइप पता करना है, ए, ठीक है। ए की टाइप पता करनी है। ऐसे ही देखो प्रिंट डालता हूँ, टाइप डालता हूँ, क्योंकि मेरे को इसकी भी टाइप पता करनी है, कौन सा टाइप है ये। बी की वैल्यू डालता हूँ। और अब मैं यहाँ पर सी की डालना चाहता हूँ, प्रिंट टाइप सी। कंट्रोल एस करता हूँ, सेव हो गया है। रन करता हूँ, विदाउट डिबगिंग करता हूँ। अब देखो मेरे को इसकी वैल्यू के साथ मेरे को इसकी क्या दिखेंगी, टाइप्स। 7.0, 5 + 7 इंट है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है। हमने अभी क्या क्या पढ़ा था, इंट, कॉम्प्लेक्स और देखो इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा था, वो एज इट इज हमारी वैल्यू आ गई है। तो ये हमारा न्यूमेरिक डाटा टाइप था। इसके बाद हम पढ़ते हैं बुलियन। बुलियन डाटा टाइप क्या होते हैं, डाटा टाइप विद वन ऑफ टू बिल्ट इन वैल्यू। इसके अंदर दो ही वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। या तो या तो ठीक है या तो नहीं है, दो ही चीज होंगी, ठीक है। बुलियन ऑब्जेक्ट डाटा आर इक्वल टू ट्रू। बुलियन ऑब्जेक्ट होते हैं वो इक्वल टू होते हैं ट्रू और ट्रूथी, एंड डज इक्वल टू फॉल्स आर फॉल्सी। फॉल्स को फॉल्सी भी कहते हैं और ट्रूथी भी कहते हैं, ठीक है। बट नॉन बुलियन ऑब्जेक्ट कैन बी एवेल्युएट। वो क्या करेंगे, नॉन बुलियन होंगे, उनको क्या, वो क्या हो सकते हैं ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट, वो कैलकुलेट नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक है, दिस कंटेक्स्ट एज वेल एज डिटरमाइन टू बी ट्रू और फॉल्स, इट इज डिनोटेड बाय द क्लास बोल। इसको हम क्या करते हैं, डिनोटेड करते हैं क्लास बोल से, ठीक है। नॉट ट्रू एंड फॉल्स विद कैपिटल टी, ट्रू होगा कैपिटल टी और फॉल्स होगा एफ, आर वैलिड बुलियन, अदरवाइज पाइथन विल थ्रो एन एरर। अगर ये दो ही हमारे ठीक हैं, अदरवाइज हमारा क्या करेगा, एरर शो करेगा। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम पे जाते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, मेरे को सी में मैं क्या डालता हूँ, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। दैट्स ट्रू एंड फॉल्स, ओनली वी आर चेकिंग, रन विदाउट डिबगिंग। देखो फॉल्स, क्यों, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है ही नहीं। अगर मैं क्या करता हूँ, 5 डाल देता हूँ ना अगर दोनों की वैल्यू, और यहाँ ये इक्वल टू भी डाल देता हूँ, लेस देन इक्वल टू भी और ग्रेटर देन इक्वल टू भी हम इसको डाल देते हैं, तो रन विदाउट डिबगिंग। मैं इसको दोबारा करता हूँ और अभी सेव भी हो गया और मेरा एज इट इज देखो यहाँ पर ट्रू दिखा दिया है। और यहाँ पर क्या क्लास चेंज हो गई है मेरी, अब ये बुलियन में चला गया है। पहले इंट, दोनों इंट में हो गए कन्वर्ट, अब ये बुलियन में आ गया है, तो ये चीजें हैं, ठीक है। हमारा ये बुलियन डाटा टाइप था। देखो स्ट्रिंग डाटा, एक तो स्ट्रिंग डाटा, स्ट्रिंग क्या है, ठीक है। स्ट्रिंग इन पाइथन आर एरे वाइट रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड करेक्टर, क्या करते हैं, यूनिकोड करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ए स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर करेक्टर। क्या करता है स्ट्रिंग, देखो करेक्टर होता है वो सिंगल वर्ड होता है, मतलब एक अल्फाबेटिक, नंबरिक, ठीक है। और ये स्पेसिफिक सिंबल, ये हमारे करेक्टर होते हैं। स्ट्रिंग होता है एक पूरा सेंटेंस होता है, सेंटेंस मान लो, वर्ड मान लो, एक प्रॉपर ये इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। मोर करेक्टर्स, एक से ज्यादा करेक्टर होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग। पुट इन स्ट्रिंग कोट, स्ट्रिंग के दो कोट हैं, सिंगल और डबल कोट, ठीक है। अभी सिंगल कोट भी पढ़ा हमने, डबल कोट भी पढ़ा, लेकिन एक और इसके अंदर क्या है, ट्रिपल कोट भी है एक। भाई आप 3 कोट के साथ आप इसको स्ट्रिंग में डाल सकते हो। इन पाइथन देर इज नो करेक्टर डाटा टाइप, पाइथन के अंदर कोई करेक्टर डाटा टाइप नहीं है, सिर्फ क्या है, स्ट्रिंग डाटा टाइप है। एक करेक्टर इज स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1। अगर हमारा एक करेक्टर है तो उसकी स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, 1। इट इज रिप्रेजेंट बाय एस टी आर क्लास। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस टी आर क्लास, ठीक है, क्लास एस टी आर। क्रिएट करना होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इन पाइथन कैन बी क्रिएटिंग यूजिंग सिंगल कोट और डबल कोट और इवन ट्रिपल कोट। आप किसी भी कोड के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो।
एग्जाम्पल के थ्रू देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, मेरे को स्ट्रिंग क्रिएट करना है, मैंने सी की ही वैल्यू क्या कर देता हूँ रिप्रेजेंट के लिए, आई एम लर्निंग पाइथन, मैं सिंपल डालता हूँ। लेकिन ये क्या है, ये अभी कोई स्ट्रिंग नहीं है। स्ट्रिंग कब बनेगा, इसको मैं डालता हूँ और डबल कोट में, अब ये क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। अगर मैं इसको ट्रिपल कोट में डालता हूँ तो ट्रिपल कोट में मेरा क्या बनेगा, स्ट्रिंग बने देगा। अब देखो 5 5 आई एम लर्निंग डाला हुआ है, इंट इंट क्लास एस्टियर, ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, ये स्ट्रिंग डाटा टाइप था। इसमें एक टाइप कन्वर्जन होता है भाई। आप देखो समटाइम यू मे नीड टू परफॉर्म कन्वर्सन, आपको कई बार क्या होता है कन्वर्ट करने की जरूरत होती है, ठीक है, कुछ डाटा टाइप को। वो कैसे करोगे, बता देता हूँ। बिल्ट इन डाटा टाइप फंक्शन है एक तो ये, ठीक है, टू कन्वर्ट डाटा डाटा बिटवीन डिफरेंट पाइथन डाटा टाइप, यू सिंपली यूज द टाइप नेम एज फंक्शन। देखो कन्वर्सन टू इंट, कन्वर्सन टू फ्लोट आप इसके अंदर कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। देखो अब ये है, अब इसके लिए देखो आपको एक सिंटैक्स की जरूरत होगी। जो सिंटैक्स होगा वो आपको ये है, ए इक्वल टू इंट, जो आपको वैल्यू चेंज करनी है वो आपका इंट में करना है, फ्लोट में करना है, आप उसको डाल दो। अब यहाँ पर तो मेरा देखो ए की वैल्यू ये डाल रखी है, मैं यहाँ पर क्या डाल देता हूँ, फ्लोट डाल देता हूँ। मेरे को किस में करनी है, फ्लोट में करनी है ऊपर वाली वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा, फ्लोट में हो जाएगी मेरी वैल्यू, सिंगल डबल। और अब क्या करता हूँ, रन रन विदाउट डिबगिंग। अब देखो क्या था, यहाँ पर 5.0 आ जाएगा, और 5 आई एम लर्निंग फ्लोट इन एस टी आर। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा टाइप कन्वर्सन का था प्रोग्राम। ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, टाइप, स्ट्रिंग डाटा टाइप, बुलियन, वेरिएबल, रूल्स ऑफ वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, आज के लिए इतना ही।